जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, हम लोग इस समय बलिया ज़िला में और थाना सिकंदरपुर और ग्राम सभा भाटी है। जो एक दलित समाज की ऐसी घटना सामने आ रही है कि 30 जून की ये घटना है। 30 जून को जो नवीन नाम का लड़का है उसको किसी ने बैठा करके ले गया घर से, और ये बातें इन लोगों को तमाम थाने पे दौड़ते रहे, लेकिन पता नहीं चला। 3 तारीख को इन लोगों को सीधा कंकाल के रूप में उस बॉडी मिला किसी नदी में। आइए, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ खुलासा करते हैं और कौन इनके बेटे को बैठा करके ले गया, और इसके बाद ये थाने पे गए तो क्या कुछ हुआ, कुछ इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर? हमारा राम रतन राम नाम है और मैं भाटी का ग्राम भाटी का रहने वाला हूँ। मेरा ही बेटा नवीन कुमार है, जो ब्रजेश राय ही गाँव ही का लड़का है, उसको बैठा कर हमारे बेटे को ले गया। अच्छा, ब्रजेश राय जी लेके गए? ब्रजेश राय लेकर गए। कितने तारीख की घटना है? 30 जून की घटना है। 30 जून को जी। 30 जून को लेके गए, तो इसके बाद जब 1 दिन 2 दिन बेटा नहीं आया तो आप खोजने की कोशिश नहीं की? उसने कोशिश किए। हम 3 तारीख को लेकर एप्लीकेशन थाने में दिए। अच्छा जी, 3 जुलाई को दिए। 3 जुलाई को? जी जी। तो थाने से क्या लोग बोले? यही बोले कि भाई ठीक है, आपका बच्चा अगर गया है तो कहीं गया होगा, आएगा। नया लड़का है, मान लीजिए शादीशुदा नहीं है, हो सकता है कि भाई कहीं गया हो तो आ जाएगा। 2-4 दिन 10 दिन इंतजार कीजिए। हमने इंतजार धीरे धीरे किए, जब समय बीतता गया, थाने पर भी हमने एको दिन बैठा नहीं। यहाँ से एसपी ऑफिस तक गया, कई बार एसपी ऑफिस गया। वो लोग वहाँ एडिशनल एसपी बैठे थे, बोल रहे थे। मेन एसपी से तो हेड एसपी से, कप्तान से नहीं मुलाकात हो पाती थी, लेकिन एडिशनल एसपी जो छोटे हैं हमसे नीचे, उनसे ही मुलाकात हो पाता था। कितने साल का आपका बेटा था? उम्र 28 साल का उम्र था। उसका शादी करने के लिए अब सोच रहे थे कि साल कितने बेटे थे आपके? सिर्फ एक ही इकलौता बेटा चिराग था। एकलौता बेटा था। और बेटी 2 है, जिसमें एक की शादी की है, एक लड़की का शादी करना है। 20 साल की है, उसका शादी करना है। तो उसके बाद थाने पे क्या हुआ? थाने पर वही जा रहे थे तो आश्वासन दे रहे थे कि ठीक। वहाँ से भी पुलिस लाइन से बोलते थे, वहाँ कार्यालय से, कह रहे भाई आए हैं फलाने, इनके मैटर में क्या हो रहा है। बोल रहे हैं कि ठीक है, इनका ये क्या कहते हैं, गुमशुदगी दर्ज हो गया है। गुमशुदगी दर्ज हो जाने के बाद ही मान लीजिए कोई लड़का का नंबर खुलेगा तब देखा जाएगा। तो नंबर लड़का का खुल गया 12 दिन के बाद। तो हमने कहा कि 12 दिन के बाद जब लड़का का जो ले गया उसका नंबर खुल गया, मेरा लड़का का आइले बंद है, तो क्यों नहीं उसके ऊपर FIR हो रहा है। तो FIR करने में भी कई दिन टार दिए, हमको हफ्तों टार दिए। अच्छा। उसके बाद भी हमने CO साहब के पास गए, जाकर मोहम्मद रजी से कहे उनसे, तो वो लेटर लिख के दिए, कहे कि जाइए। तब उसमें मुहर्रम का टाइम था, वो फिर छुट्टी में चले गए 18 को। 18 के बाद 1 हफ्ते के बाद वो आए हैं, तो 24 को फिर उनसे मिले। तो उसी दिन हमारा 24 के बाद अभी 27 को FIR दर्ज हुआ। अच्छा। FIR 365 365 धारा लगाए। अच्छा। FIR में, जिसमें अपहरण आता है, ठीक ना। उसके बाद से कहे कि ठीक है, अब बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, गुनहगार है। तो उसके बाद बहुत दबाव बनाने के बाद उसके माँ को उठा के ले गए हैं। अभी 2-4-5 दिन हुआ। अच्छा, जब ये डेड बॉडी के बारे में आप लोगों को पता चला कैसे? कि लोग बताते हैं कि कोई भैंस चरा रहा था, वो उसके माध्यम से पता चला। वहाँ वीडियो खींचे थे हमारे बच्चे को, जब मार करके फेंक दिए थे तो मैंने पूरा शरीर से कपड़ा निकाल करके वहीं रख दिए थे। वही नदी के किनारे ही बगल में रेत फेंका हुआ है लंबा सा, कई एकड़ का। उसी रेत में झूसी है, झांकी है, और उसी में राढ़ी उड़ी जमा है, ये आपके क्या कहते हैं, मूंज जमा है। उसमें भैंस गोरू चढ़ते हैं, उसी में लेकर फेंक दिया था, बीच इथी में, राढ़ी में। उसके बाद हम लोगों को धीरे धीरे चरवाहों से पता किए कि भाई थोड़ा नदी के किनारे पता किया जाए। आखिर में कहीं अगर रात तक पता नहीं चल रहा है, 20 दिन 24 दिन हो गया, तो आखिर में कहीं हो सकता है कि बिगा होगा कहीं। तब हम लोग धीरे धीरे पता किए, तो पता चला कि हाँ, एक लाश 20-25 दिन पहले बिगा गया था। हैं, उसके बाद तब 2-3 दिन और बढ़ गया टाइम पता करने में। तब जाकर 3 तारीख को हम लोग को पक्का खबर मिला कि नहीं, वहाँ उसका हड्डी उड्डी सब पड़ा हुआ है, उसका बच्चे का कपड़ा उपड़ा सब वहीं पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर पहचान कर सकते हैं। और चप्पल भी है। हम लोग गए वहाँ, खोजते खोजते पहुँचे तो देखे कि बच्चे का, मेरा लड़का, वही चप्पल है, और उसके बाद वही पैंट शर्ट बेल्ट, और उसके बाद से वहाँ आधार कार्ड भी मिला। यही सब था, तब उसे पहचान हुआ। अच्छा, जो ये राय साहब थे, इनका बताया जा रहा है कि कुछ काम कर रहे थे आपके लड़के उनके पास? हाँ, काम करने आज 5-7 महीना पहले गए थे उनके साथ में। उसमें थोड़ा सा
दो चार पांच लेबरों को ये भी ले गए थे उसके ठेके में काम कराने के लिए। तो उसमें पैसे उसे का लेन देन का भी थोड़ा विवाद हुआ था, बस थोड़ा मोड़ा विवाद था, कोई ज़्यादा विवाद नहीं था और कोई खास विवाद नहीं था। यही थोड़ा गाली गलौज, यही थोड़ा विवाद हुआ था। मतलब थोड़ा मोड़ा विवाद की वजह से लेकर के कहीं ना कहीं राय साहब ने आपके बेटे के साथ ऐसा किया। हाँ हाँ हाँ, हमारे बेटे को, हम लोगों को भी पूरा विश्वास नहीं था कि इस तरह का मर्डर कर देगा, लेकर कत्ल कर देगा लेकर। हम लोग इतना विश्वास नहीं था, नहीं तो बहुत पहले ही हम लोग को 3 जून मैंने 30 जून के बाद हम लोग 3 4 को हम लोग 5 को पकड़ लिए होते, उस लाश को मिल गया होता हमारा, लेकिन हम लोग भ्रमित में रह गए। हाँ, बहुत पहले ही हम लोग इतना पकड़ छोटा लिए। मैटर में इतना बड़ा घटना थोड़ी घट सकता है, आप लोग ये सोच रहे ये थे। सोच रहे थे हम लोग। अच्छा, अभी सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं? अभी देखा जा रहा है कि तमाम जगह घटना ऐसी घटने को मिल रही है। अभी बांसडीह में यहाँ पे यादव जी और पंडित जी में अच्छा विवाद हुआ था, जो पंडित जी को मार दिया गया यादव जी के माध्यम से, तो यादव जी के घर पे तुरंत बुलडोजर चला। तो आप लोग क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? हम भी तो वही सरकार कर रहे हैं कि न्याय सबके लिए एक होना चाहिए। जब मान लीजिए कि अगर कोई दलित के बेटा मारा गया, कत्ल किया गया, तो सवर्ण का है तो उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों मान लीजिए कि अगर कोई दलित का आदमी सवर्ण को मर्डर कर देता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, उसके घर पर चलाया जाता है, सरकार चलाती है, जोगी जी चलाते हैं। तो क्यों नहीं एक सवर्ण का लड़का, अगर मान लीजिए ब्रिजेश कुमार राय ने अगर मान लिया हमारे बच्चे को साथ लेकर मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया ले करके दियारा दरौली में, तो क्यों नहीं उनके ऊपर घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? हमारे यही मांग है और उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, हमारा यही दिल से यही मांग है। अच्छा, उसके घर वाले सुनने में आए कुछ लोग पकड़े गए हैं इस समय, आप लोग दबाव से पकड़े गए हैं, उसकी बहन और उसकी माता को पकड़ा गया है। कुछ और रिश्तेदार हैं, एक आध गो उसको भी पकड़े हैं, दोस्त मित्र को, बस यही सुनने में आया है। अब आगे पुलिस क्या कर रही है अब देखिए, अब ऊपर वाला के हाथ में है। और ये क्या कहते हैं, थाने हैं, अध्यक्ष हैं, चाहे और लोग भी हैं, शासन के पुलिस अधीक्षक हैं, क्या इसमें कार्रवाई करा पाते हैं? हम यही आशा लगा करके बैठे हैं। इतनी बड़ी घटना सुनने के बाद कोई नेता लोग आपके घर पे आए थे? हमारे घर नेता के बीएसपी के नेता आए थे, अध्यक्ष ओम प्रकाश भारती जी। उसके बाद उसी दिन वो भी आए थे, मोहम्मद रिजवी विधायक, हमारे सिकंदरपुर विधायक हैं। अच्छा, वो भी आए थे, आकर सांत्वना दिए कि हाँ, विधायक जी क्या आश्वासन दिए हैं? यही आश्वासन दिए कि ठीक है, उचित कार्रवाई किया जाएगी, इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे हैं। यही कह करके आश्वासन देकर गए और बोले कि आपकी भरपूर हम लोग मदद करेंगे। यही तो कह करके गए। उसके बाद फिर लाल झंडा के जो हैं भाकपा माले के, वो भी लोग आज आए थे हमारे दरवाजे पर। अच्छा, ये लोग क्या बोले? ये भी बोले हैं कि ठीक है, अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। मतलब जितने नेता आ रहे हैं सब लोग आश्वासन दे करके जा रहे हैं कि भाई आपको न्याय मिलेगा। तो क्या उम्मीद है, लग रहा है कि ये लोग न्याय दिलवा सकते हैं? देखिए, आशा तो कर सकते हैं कि आदमी मरता क्या नहीं करता है। अगर मान लीजिए उसके लिए ठान लिया गया है कि नहीं, हमको न्याय नहीं मिलेगा, तो उसके जहाँ स्तर तक जाना है वहाँ तक हम लोग जाएंगे, इसलिए पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग यही आशा करते हैं कि सरकार हमको हमारे से न्याय दे, हाँ, उसको फांसी दे। जो आज तक अभी गिरफ्तार में जो ब्रिजेश राय नहीं हुआ है, उसको सरकार किसी तरह कोने से खोज कर लाए और उसको हाजिर करे। जी, ठीक है। चलिए, आपसे बता दूं कि हम लोग इस समय हैं बलिया जिला में और सिकंदरपुर थाना की ये घटना है जो दलित समाज की, और इनका कहना है कि जो ब्रिजेश राय ने मेरे बेटे को 30 जून को बाइक से बैठा करके ले गया, और इन लोगों को जब डेड बॉडी के बारे में पता चला 3 तारीख को, और इन लोगों ने उसको गए और पहचान किए, तो इनको पता चला कि हाँ, ये मेरे बेटे का ही बॉडी है। वहाँ पे आधार कार्ड, चप्पल और कपड़ा से पहचान में आए। बाकी इन लोगों की मांगे हैं कि जो अपराधी है, जिन्होंने मर्डर किया, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए। और बाकी तमाम नेता यहाँ पे आए, इनके घर पे 2-3 नेता इनके बताने के अनुसार बताया जा रहा है कि आए, लेकिन सब लोग आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा। नहीं मिला तो इससे बड़ा भी आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और हम लोग आपके साथ तैयार रहेंगे हमेशा। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।